जय हिंद साथियों, View90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा हो गई है, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, जबकि टिकट बंटने शुरू हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन में बात अब तक बन क्यों नहीं रही है? क्या वजह है? क्या है इसकी पृष्ठभूमि? क्या वाकई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब बिहार में चीजों को सुलझाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? जहां तक मेरी समझ है, अगर ये लोग चीजों को सुलझाने में इंटरेस्ट लेते और ये लोग अगर डायलॉग करें तो बातें बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। जबकि यहां अखिलेश सिंह बिहार में दिख रहे हैं, आज भी वो लालू यादव से मिले हैं। 2 दिन 3 दिन पहले भी इंडिया बिहार में जो है, बिहार को लेकर के दिल्ली में बैठक हुई थी मुकुल वासनिक साहब के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर के। तो वहां भी जो है संजय यादव थे, तेजस्वी यादव थे, कहा जाता है कि मनोज झा भी थे, और उधर से बिहार के संगठन प्रभारी कांग्रेस के मोहन प्रकाश थे, अखिलेश सिंह थे। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अब बैठना चाहिए, लालू यादव से सीधा संवाद करना चाहिए, इससे पहले कि चीजें और बद से बदतर हो जाएं। क्योंकि लगातार गोदी मीडिया इस खबर को फैला रहा है कि बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर है, अब टूट गया तब टूट गया। बिहार में कांग्रेस राजद को आंख दिखा रही है, राजद कांग्रेस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम खबरें गोदी मीडिया के माध्यम से बिहार में चलाई जा रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस को वोटर्स के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में काफी मदद मिल रही है। क्योंकि देर काफी हो चुकी है और प्रथम चरण की वोटिंग का नामांकन का आज दूसरा दिन है। 21 तारीख आज हो गई है, 28 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है, यानी 5 से 6 दिन और बचा हुआ है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो अब काफी देर हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब चीजों को ठीक कर लिया जाना चाहिए। पेच कहां कहां फंस रहा है आप वो समझ लीजिए। पेच फंस रहा है बेगूसराय में, जहां कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय की सीट सीपीआई को देने पर तैयार है। तो बेगूसराय में सीपीआई को सीटें दी जाएंगी। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान जो तो नहीं हुआ है, लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है सीट बंटवारे को लेकर के कि 25 से 28 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को 8 से 9 सीटें दी जाएंगी, और लेफ्ट पार्टियों के लिए 3 सीट रिजर्व है। 3 सीटें उनको देने पर लालू यादव भी तैयार है और कांग्रेस की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस डबल डिजिट में सीटें मांग रही है, एक तो ये खबर है, और लालू यादव चाहते हैं कि उनको किसी भी कीमत पर 9 सीटें भी ना दी जाएं, 8 भी ना दी जाएं, बहुत तो बहुत अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो 7 सीटों पर उनकी बात तय हो जाए। कांग्रेस अपने हिसाब से सीटें चूज कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें देने पर आमादा है। कांग्रेस के पास एक कमी तो है कि उसके पास कहीं कोई संगठन नहीं है। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 70 सीटें दी थी राष्ट्रीय जनता दल ने, और वो जीत करके आए थे सिर्फ 19। उससे अच्छा स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टियों का रहा था। तो आज अगर अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 12 सीटों पर उनका संगठन है। पहले तो वो संगठन देख लें अपना। और लालू यादव, और फिर वही कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटें चाहती है, उसको औरंगाबाद चाहिए निखिल कुमार के लिए, कटिहार चाहिए तारिक अनवर के लिए, सासाराम चाहिए मीरा कुमार के लिए, किशनगंज चाहिए डॉक्टर जावेद के लिए। तो और जबकि मामला यह है कि इस बार जातीय जनगणना के बाद, जातीय जनगणना का जो परिणाम आया है, उसके बाद जो बिहार का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण है वो बहुत बदल चुका है, और यहां चुनावी हिंदुत्व की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए कोई स्कोप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। पूरा का पूरा खेल जातीय समीकरणों पर खड़ा हो रहा है, पूरी की पूरी बिसात जो है जातीय समीकरणों पर बिछाई जा रही है, और लालू यादव उसी फॉर्मूले को लेकर के चल रहे हैं। इस पर एक विस्तार से दूसरी वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरह लालू यादव जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपनी हट पर, अपनी जिद पर किस तरह अड़ी हुई है। कांग्रेस को बेगूसराय चाहिए कन्हैया कुमार के लिए, पूर्णिया चाहिए पप्पू यादव के लिए, जबकि राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि पूर्णिया छोड़ दे पप्पू यादव और जाके सुपौल या मधेपुरा से चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया के लिए जिद पर अड़ी हुई है, और इस बात पर कोई आपत्ति मुझे नहीं है। पूर्णिया, चूंकि पप्पू यादव का मामला है और पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करने से पहले पूर्णिया में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने घोषणा कर रखी है कि वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लड़ें, और राष्ट्रीय जनता दल को भी इस बात की जिद छोड़ देनी चाहिए।
अब कांग्रेस को कटिहार की सीट भी चाहिए तारिक अनवर के लिए, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने अहमद अशफाक करीम साहब को, जो उसके राज्यसभा सांसद हैं, उनको सिग्नल दे रखा है कि आप जाइए मैदान में फील्डिंग कीजिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। और अशफाक करीम साहब ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिद पर अड़ी हुई है कि उसको वो सीट तारिक अनवर के लिए चाहिए, कटिहार की सीट भी चाहिए। कांग्रेस को फिर मिथिला में मधुबनी या दरभंगा की सीट भी चाहिए, मिथिलांचल के इलाके में। कांग्रेस को औरंगाबाद की सीट भी चाहिए, लेकिन औरंगाबाद की सीट पर जो है वो कल राष्ट्रीय जनता दल ने देर रात अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। किशनगंज देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को, किशनगंज उसकी सिटिंग सीट है, लालू यादव को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेफ्ट का मामला यह है कि लेफ्ट को सीटों को लेकर कोई रार नहीं है, उसको मनपसंद सीटें चाहिए। कहा जाता है कि लेफ्ट काराकाट की सीट मांग रहा था, लेकिन काराकाट पर में जो है वो रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चा बार बार आ जाती है, तो लेफ्ट को आरा फाइनल कर दिया गया है। लेफ्ट सीवान भी चाहता है, सीवान पे संशय बना हुआ है। सीवान में एक चर्चा यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल हिना शहाब को दोबारा मैदान में उतार सकता है अगर एनडीए गठबंधन का जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है कि वो माले के एक पुराने नेता को, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको एनडीए गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की बात कर रहा है सीवान से। तो वैसी स्थिति में हिना शहाब को दोबारा से मैदान में उतारा जा सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की सीट राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि वो कांग्रेस लड़े, कांग्रेस की भी इच्छा है। वाल्मीकि नगर की सीट भी कांग्रेस चाहती है, लेकिन वाल्मीकि नगर में उन्होंने कुशवाहा समाज, चूंकि कुशवाहा वोटर्स पर इस बार लालू यादव की खास नजर है, तो कुशवाहा समाज से आने वाले एक व्यक्ति को वहां उम्मीदवार बना रखा है और उनको तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सीटों का पेच जो है 4-5 जगह फंस रहा है। बेगूसराय, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद और जमुई। जमुई सुरक्षित सीट है, जमुई में ही कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। वहां से आईपी गुप्ता उसके उम्मीदवार होना चाहते हैं और वो पान समाज से आते हैं, लेकिन जमुई में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जमुई में भी कल अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो अखिलेश सिंह को या कांग्रेस को बिहार में यह समझना पड़ेगा कि महागठबंधन में चाहे कुछ भी हो जाए, ड्राइविंग सीट पर लालू यादव ही हैं और लालू यादव राजनीति के महारथी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 2019 में लालू यादव नहीं थे पटना में मौजूद, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने मिलकर जो निर्णय लिए वो पूरी तरह ध्वस्त होता हुआ दिखा, लेकिन इस बार लालू यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन तमाम दावों के बावजूद बिहार में घबराया हुआ है, क्योंकि लालू यादव खुद पटना में मौजूद हैं। तो कांग्रेस को चाहिए कि बिहार के जातीय समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को जितना बेहतर ढंग से लालू यादव समझ सकते हैं और समझते हैं, और जितना उनका अनुभव है बिहार की राजनीति पर, कांग्रेस में कोई उस कद का नेता खड़ा नहीं है उनके बराबर में। तो कांग्रेस को चाहिए, अगर वाकई ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो दावा करती हैं कि हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर वाकई ये दावे खोखले नहीं है तो निश्चित रूप से अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ तमाम दलों को समझौता करना होगा और कहीं ना कहीं कुर्बानी का जज्बा भी रखना होगा। अब देखते हैं होता है क्या। आज भी अखिलेश सिंह की मुलाकात हुई है लालू यादव से और उन्होंने कहा है मीडिया में कि 24 से 48 घंटे में चीजें ठीक कर ली जाएंगी। हम आशा भी ऐसी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणियों से भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, फीडबैक्स दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया।